आप देख रहे हैं देशमक्ति न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद साथियों, मैं रेहान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमक्ति न्यूज। सबसे पहले तो ईद की आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से और देशमक्ति न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिल से ईद मुबारक। आज हम ये एपिसोड जो शूट कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ आपसे देशमक्ति न्यूज को कनेक्ट करना है। जैसा कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हम चाहते हैं कि इन वीडियोस पर हमारी खबरों को फैलाया जाए। आप देखते हैं, आपके जरिए लोगों तक पहुंचे। जितनी जल्द से जल्द हम इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करेंगे, उतनी ही ताकत इस प्लेटफॉर्म में आएगी। इसके कंटेंट को आपने पढ़ा होगा कि इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की बातों को ऊपर लाना है, जनता के दुखों को ऊपर लाना है, जनता की तकलीफों को ऊपर लाना है और इंसानियत और हुकूक, इंसानों के हुकूक की बात को सामने रखना इस प्लेटफॉर्म का, देशमक्ति न्यूज चैनल का मकसद है। जब मैं आपको बोलता हूं कि जय हिंद साथियों का मतलब ये है कि आप सभी मेरे साथी है। हम सब एक ही मंजिल के राही हैं। सबकी मंजिल मौत है, जहां मुझे भी जाना है और आपको भी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और अगर कोई इनकार कर सकता है तो कमेंट में मुझे बताए, जिसको परमानेंट इस दुनिया में रहना है। और सबसे पहली बात तो आज जो खबरें चल रही है, जो हालात है दुनिया में, कहीं बम बारूद, कहीं जंग, कहीं बिना फिजूल की बहस और बिना मतलब की लड़ाई झगड़े और बिना मतलब के नियम कानून। पूरी दुनिया में मैंने अपने बचपन में देखा था कि जब हम अपने दोस्तों के साथ जाया करता था मैं खेत में, तो जो चिड़िया दिखाई देती थी तो वो चिड़िया को मेरे दोस्त बताते थे, जो मेरे पुराने जानकार थे, जो उम्र दराज थे, उनके साथ मेरा घूमना फिरना हमेशा से था। तो वो मुझे बताते थे ये चिड़िया ऑस्ट्रेलिया की है, ये चिड़िया अमेरिका की है, ये फला परिंदा इस देश का है, ये फला परिंदा उस देश का है। तब मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि अल्लाह ने ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है, उसने तो कोई शरत नहीं बनाई, उसने तो कोई नियम नहीं बनाए। जो नियम बनाए इंसानों के लिए, बस इंसान को इंसानियत की नजर से देख ले तो उसकी जिंदगी सफल हो जाए। जो इंसान सामने वाले के दर्द को महसूस करे, वो इंसान किसी को कभी दर्द नहीं देगा। आज एक परिंदा जब ऑस्ट्रेलिया से उड़ के इंडिया आता है, इंडिया से उड़ के अफगानिस्तान जाता है, पूरी दुनिया घूमता है, उसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई नियम नहीं, और ना उसको दाने की तकलीफ, ना उसको खाने की तकलीफ। जिस ईश्वर ने उसको जिंदगी दी है, उसको पूरी आजादी दी है, वो चाह। और जहां तक सवाल है अन्न का, तो ईश्वर जब जिंदगी देता है तो उस बच्चे को दुनिया में लाने से पहले उसकी माँ के अस्तर में उसका रिश्त उतार देता है। जब ईश्वर दुनिया में भेजने से पहले उसका रिश्त इस दुनिया में भेज रहा है, तो उसके पूरी जिंदगी का क्या इंतजाम उसने नहीं किया होगा इस दुनिया में। और जो नियम इंसानों के लिए बनाए गए, वो
सिर्फ और सिर्फ कुछ हुक्मरानों के लिए, कुछ हुक्मरानों ने अपने फायदे के लिए, कुछ ताकतवर लोगों ने अपने कब्जे में लेने के लिए दुनिया को, इंसानियत को अपने कब्जे में कर रखा है। जहां तक ऐसा दिखाई देता है हमें कि इंसानियत को अपने कब्जे में कर रखा है नियमों के नाम पर, वरना इंसान को हद में बांध के रखा है। जब परिंदा जा सकता है कहीं भी पूरी दुनिया में घूम सकता है, तो एक इंसान क्यों नहीं? उसके लिए इन हुक्मरानों ने एक हथियार बनाया है, नियम कानून, और इन्हीं से, जनता से ही पैसा कम लेकर उस पैसे को चाहते, हुक्मरान अगर चाहते तो अच्छी तरीके से उनके ऊपर खर्च करके उन्नति की तरफ हर देश को, हर दुनिया के इंसान की तरक्की को आगे लेके जाते। लेकिन दुनिया का 80% पैसा, 80% दौलत हथियार में इन्वेस्ट की गई, हथियार जनता के पैसे का, और मारने के लिए इस्तेमाल जो हो रहा है वो भी जनता को। तो आज जो इंसान, एक इंसान को जब मारता है, चाहे वो बम से मारे, चाहे गोली से मारे, चाहे तलवार से मारे, चाहे हाथ से मारे, तो मारने वाले को ये चीज का एहसास में रहना चाहिए कि आज मैं जिस शख्स को मार रहा हूं, जिन लोगों की जान आज ले रहा हूं, कल ईश्वर के सामने ये क्या होगा ये बंदा। और यही बात आएगी कि जब मैं जिंदगी दे नहीं सकता था तो मुझे जिंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं। इसका इंसाफ भी कहीं ना कहीं होगा, इसका इंसाफ भी कल कहीं ना कहीं होगा। तो जो शख्स बंदूक का ट्रिगर दबा रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि हुक्मरान तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रिगर दबा रहा है वो भी एक इंसान है, और जो मर रहा है वो भी एक इंसान है। जब तक इस चीज को एक इंसान नहीं समझेगा, सामने वाले को, दर्द को इंसान महसूस नहीं करेगा, तब तक दुनिया से नफरत खत्म नहीं होने वाली। बाकी बातें और भी कई सारी करनी थी मुझे, लेकिन अब सिलसिला शुरू कर रहे हैं और काम की तेजी और बढ़ाएंगे। हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि हम आपके लिए अगर निश्चिल को आपको खबरें देते हैं या अच्छी बातें आपके साथ करते हैं, तो आपको भी अगर बातें पसंद आए हमारी न्यूज चैनल की, तो आप इन बातों को लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को जल्द से जल्द बना करें। किस्मत न्यूज की अपील है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतनी मजबूत आपकी आवाज होगी, उतनी ही मजबूती से आपकी बात लोगों के सामने पहुंचेगी, और आपको और हमको सभी को इसका फायदा मिलेगा। आप देखते रहें देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद।